मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल जो हमारी जो रैली हुई, जिसका मूल उद्देश्य था जो गरीब परिवार हैं, जो भूमिहीन हैं और जो पिछले कई सालों से सरकारी भूमि पर बैठे हैं, उनको सरकारी भूमि का जो है वो मालिकाना हक मिलना चाहिए। जो 60-60 साल लोगों को बैठे हो गए, कई पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे उन्होंने अपने घरों का निर्माण कर दिया, अपना रोजगार चला रहे थे। तो उस संदर्भ में हमने रैली का आयोजन किया था। उस रैली में मैं विशेषकर धन्यवादी हूँ अपने वाल्मीकि समुदाय के लोगों का, और रविदास सभा जो हमारी कांगड़ा की है, उनके जो उपाध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष आए थे, उनके साथ उनके सहयोगी आए थे। इसी तरह जो विभिन्न विभिन्न जगह से जो लोग आए थे, बाहर से कुछ लोग नैना देवी से आए थे, कुछ लोग नगरोटा सूरिया से आए थे, कुछ इंदौरा से आए थे, कुछ लोग डेरा मानगढ़ से आए थे, कुछ हमीरपुर के ताल से आए थे। इस तरह जिस जिस व्यक्ति को जहां जहां से पता लगा वो व्यक्ति वहां उपस्थित हुआ। जब मैंने ये जानने का प्रयास किया कि उनको ये सूचना किस माध्यम से प्राप्त हुई, क्योंकि हमारे पास तो उनके नंबर भी नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो आह्वान हम लोगों के द्वारा किया गया था, उस आह्वान के तहत वो लोग यहाँ पे आए थे। तो मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि वो लोग जो हैं वो इस जेन्युइन कॉज में जो है वो आगे आए। अब विषय ये आता है कि ये रैली जो थी या ये जो लोग बुलाए गए थे, ये लोग किसी लालच या उससे नहीं आए थे। ये कोई खुशी खुशी नहीं आए थे लोग कि हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और हमने किसी रैली में पार्टिसिपेट करना है और वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी है। उनका ये उद्देश्य नहीं था। ये एक उन सब लोगों की एक मजबूरी थी। कितने सालों से वो जो जिन जमीनों के ऊपर बैठे हुए हैं, दादा परदादा के समय के जिनके घर बने हुए हैं, आज उनके घरों को तोड़ने की बात हो। तो इस कारण से वो लोग वहां पर उपस्थित हुए थे और उसमें जितने भी लोग आए, ये मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश में अभी तक ये पहली बार हुआ कि जनता ने अपना प्रतिनिधित्व स्वयं किया और अपनी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी दिए। ये सुझाव जो हमने भेजे, ये माननीय जो हमारे राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे हिमाचल के गवर्नर, मुख्यमंत्री, इस तरह प्रशासकीय अधिकारियों तक जो है वो हमने इस मांग को जो है वो रखा और उसमें हमने जो है वो अपने सुझाव भी दिए। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है, रैली जब भी होगी उसमें लोग आएंगे तो लोग किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होंगे। और हमने खुले मन से कहा था कि जो भी आना चाहता है वो आए। अब आपने कहा कि बीजेपी ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की। मैं कहता हूं कि नहीं, हमारा मानना नहीं। अगर बीजेपी के लोग इसमें शामिल होते या बीजेपी के लोग आते तो उनके तो जिला के कई लोग हैं, कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं, कई पदाधिकारी हैं, तो वो प्रदेश के कई पदाधिकारी उस रैली में आ सकते थे। यहां पे सिर्फ हमारा एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि श्रीमान सुधीर शर्मा जी आए और उन्होंने मंच से कोई भी ऐसी राजनीतिक बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जो गरीब लोग हैं, जिनके पास फाइनेंशियल जो सोर्सेज नहीं है, हम उनका केस जो है वो लड़ेंगे और उनको किसी भी प्रकार का जो है वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं होने देंगे। तो उसमें मैं समझता हूं कि किसी को एतराज नहीं होना चाहिए था। मैंने तो कांग्रेस के जो यहां पे मेयर हैं एमसी की, मैंने उनको फोन करके बोला था कि आप इस रैली में आइए। अब वो नहीं आए, तो इसमें हमारी कोई गलती है? हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस इसको हाईजैक कर ले। आओ, हमें हाईजैक करो, हम हाईजैक होने के लिए तैयार हैं। आओ तो सही, छोड़ो गुस्सा, खुल के बात करो। अब वहां से नगरोटा से
एक पूर्व विधायक आ गए। वो इसलिए आए कि उनकी जनता वहां परेशान है, लोग उनके पास गए। अब सोचने की बात यह है कि चुने हुए प्रतिनिधि के पास लोग नहीं गए। जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो इन लोगों के साथ खड़ा भी नहीं हुआ। जो हारा हुआ व्यक्ति है वो हमको लेके आ रहा है वहां से कि भाई हम भी चलेंगे इस रैली में। अब बताओ भाई, इसमें हमारी गलती है? हमने बोला कि भैया नहीं जी, आप चुने हुए मत आओ या आप कांग्रेस के लोग मत आओ। और मैं कहता हूं कि हमारी टोली में जो लोग हैं, जो इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस के लोग भी हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि पूरी की टोली कांग्रेसी हो गई? तो ये जो राजनीतिक चश्मे हैं, मैं उन मीडिया के बंधुओं से ये गुजारिश करूंगा कि भैया ये राजनीतिक चश्मे आप एक तरफ रखें और जो लोगों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो लोगों की, मैं बोलता हूं विरोध में ही लिखो, कोई ऐतराज नहीं है। आप बोलो कि ये अवैध कब्जादारी बिल्कुल गलत है, लोगों की स्टेटमेंट्स लो, उसको लिखो। हम सुनना चाहेंगे कि हमारे विरोध में क्या क्या चीजें हैं। हम उनको बड़ी ध्यान से, बड़ी पेशेंस से सुनते हैं। हम सुनेंगे और उस हर बात का समाधान करने की कोशिश करेंगे जो कि एक जेन्युइन तरीके से होगी, जो कि एक पब्लिक के हित में होगी। हमने कल डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने कहा कि भूमिहीन को तो मिल सकती है। मैंने कहा मिल तो सकती है, लेकिन आपका जो क्राइटेरिया है, आपका क्राइटेरिया ये है कि 1 लाख से ज्यादा जो है वो इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो वो भूमिहीन नहीं है, उसको वो जो है वो भूमि अलॉट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं फिर नियमों से संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधन कौन करेगा? उसके लिए नियम कौन बनाएगा? उसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे ना, कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। तो यही तो हम बोल रहे हैं भाई। अब भरमौर में, मंडी में, कल के उसमें हमने लिखा है कि लैंड वॉश आउट होगी। अब वो सारी की सैंड मलकियत लोग हैं, उनकी मलकियत थी। अब आप उनको बसाओगे तो कागजों में तो उनकी मलकियत फिर रिफ्लेक्ट कर ही रही है ना, तो आप उनको कैसे दे दोगे? तो हमने कहा कि भैया उनकी लैंड के साथ एक्सचेंज कर लो, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप एक्सचेंज करो। वो जो वॉश आउट हुई है उसको सरकारी भूमि, वन भूमि में आप कन्वर्ट कर दो और वो जो वन भूमि या कोई सरकारी भूमि है वो उनके नाम दे दो, तो आपकी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी। लेकिन ये खाना जो है अब कितना की समझ में जा रहा है हमें नहीं पता। हम तो उस खाने में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट बोल देना चाहता हूं, जो भी पॉलिसी बनेगी पहले हम उसको परखेंगे। ये हर बार की तरह पॉलिसी नहीं बनेगी कि पॉलिसी बना दी हमने, उसको झुंझुना बड़ा उछाला और बाद में समझ आया कि फायदा तो किसी को भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा। हम इस इशू को सड़कों के माध्यम से ही रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि कानूनी पक्ष में जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मैं ज्यादा कानूनी पक्ष में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे धरातल की वास्तविकता पता है। क्योंकि धरातल में जो लोग हैं वो उन कानूनी दायरों में आ ही नहीं पाएंगे। और इन्होंने आज दिन तक ऐसा कोई सर्वे नहीं किया, ऐसा कुछ लोगों से सुझाव नहीं मांगे, कभी चर्चा नहीं की कि कोई सरकार आई हो और उसने बोला हो कि आओ अपने सुझाव दो, हमारे साथ चर्चा करो, आपकी वास्तविक दिक्कत क्या है, हमें समझाओ, हम पॉलिसी बनाएंगे, हम उसको फ्रेम करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबका ये दायित्व है कि आज ये जो हिमाचल में इतनी बड़ी समस्या है, ये हिमाचल का इशू है। मैं तो समझता था कि फ्रंट पेज पे इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, मीडिया के फ्रंट पेज पे ये चीज आनी चाहिए थी कि भाई ये लोग का पक्ष ये है और ये लोग का पक्ष ये है, आप रखो ना दोनों पक्ष। हम स्वागत करेंगे और ऐसी ही चर्चाएं जो हैं वो अब हम शुरू भी करेंगे। हम बुलाएंगे लोगों को कि आओ चर्चा करो, आपको लगता है गलत है आप बोलो कि आप गलत हो, हम सुनेंगे, पेशेंस से सुनेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।